नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो डॉक्टर्स एसएमएस अस्पताल से आ रही है। जी हाँ, एक और डॉक्टर्स और स्टाफ की गलती से एक निर्दोष युवक की गलत ब्लड चढ़ाने से मौत होगी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट ने शनिवार को कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भी परेशान होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर एपीओ किए गए सीनियर डॉक्टर ने कमेटी की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि उसकी ड्यूटी मेडिकल बोर्ड में लगाई गई थी और युवक के ऑपरेशन के दिन वह गया ही नहीं। वहीं कमेटी सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर एस.के. गोयल को ऑपरेशन में ड्यूटी थी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जांच की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी स्टाफ, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर, रेजिडेंट, नर्सिंग स्टाफ या अन्य, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेजिडेंट्स की शनिवार रात को बैठक हुई, जिसमें रविवार को भी सुबह 9 से 11 बजे तक यानी आज कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि कार्रवाई को निरस्त नहीं किया जाता है तो आगे की जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं राजधानी जयपुर में शनिवार को दिन में धूप खिली रही, शाम होते होते सर्द हवाएं चलने लगी और एकाएक सर्दी में बढ़ोतरी हो गई। जयपुर में दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे रहे। अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अभी कुछ दिन पहले ही महिला को डायन बताकर पीटे जाने का मामला सामने आया था। वहीं एक और मामला मोटा गांव थाना क्षेत्र बांसवाड़ा से महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का एक और मामला आया है। अब की बार अंधविश्वास में आरोपियों ने बकरे की बलि तक दे दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 13 जनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हम किस युग में जी रहे हैं? आज भी साइंस के, विज्ञान के युग में महिला को डायन बताकर पीटा जा रहा है। ये शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी है, या उन अपराधियों की एक विश्वास की है कि कुछ भी नहीं होगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन के लिहाज से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। फ्लाइट संचालन के मामले में जयपुर ने पहली बार गोवा एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया। जयपुर में एयरपोर्ट से जनवरी माह में औसतन रोज 64 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। वहीं रोज औसतन 17,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। जयपुर एयरपोर्ट से जनवरी में यात्री भार 5 लाख से अधिक रहा, लेकिन यह दिसंबर 2023 की तुलना में कम है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर जहां तीनों नए क्रिमिनल कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए कहा। वहीं यूजीसी ने भी देश भर में बढ़ रहे क्रिमिनल केसों के ग्राफ को कम करने, नई तकनीक के जरिए पीड़ितों को न्याय दिलवाने और नए कानून की जानकारी देने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंजीनियरिंग, एमबीए, नर्सिंग व पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को नए क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई भी करवाई जाने की मंशा जताई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरसीए पर क्रीड़ा परिषद की कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। कहा, कार्रवाई सियासी द्वेष से प्रेरित लगती है। पिछले दिनों खेल विकास के लिए बड़ी पहल करते हुए दिल्ली रोड पर स्टेडियम का काम शुरू हुआ। वेदांता ने इसमें सहयोग किया, लेकिन अब खेल विकास को बाधित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर काउंसिल ने बीसीसीआई को ईमेल भेजकर कहा है कि आईपीएल के लिए आरसीए के पास ग्राउंड नहीं है, ऐसे में परमिशन क्रीड़ा परिषद को मिले। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव यादव का विवाह शनिवार को पुष्कर में हुआ। वैभव ने शालिनी के साथ 7 फेरे लिए। राहुल गांधी की यात्रा राष्ट्रीय स्तर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा है। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे धौलपुर में प्रवेश करेंगे। यहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को यूपी अध्यक्ष अजय राय यात्रा का ध्वज सौंपेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी धौलपुर पहुंचेंगे और यात्रा के साथ रहेंगे। यात्रा कुछ घंटे राजस्थान में रहेगी, जिसके बाद राहुल दिल्ली जाएंगे, फिर 2 मार्च को लौटेंगे और यहीं से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यात्रा में बड़ी भीड़ जुट रही है और ये राजस्थान में देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डालती है। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लगातार 5 साल तक बड़ा मुद्दा रहे एआरसीपी पर सियासत फिर गर्मा गई।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी राजस्थान में आभार यात्रा पर निकल पड़े। आचार संहिता से पहले सीएम आधे से ज्यादा राजस्थान को साधने का प्रयास करेंगे। यात्रा का नाम आभार रखा गया है। लंबी खींचतान के बाद आखिरी विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत हो गया है। गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारा हो गया। दोनों दलों के बीच दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ की लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है। इसके तहत दिल्ली की 7 सीटों में से आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। गोवा की दोनों सीटें और चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। आप हरियाणा की 1 और गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में 39 और सीटों पर सहमति बन गई। इससे पहले यूपी की 80 सीटों के लिए सपा और कांग्रेस में समझौता हुआ है। राजस्थान के शिक्षा सचिव नवीन जैन के स्कूलों को निरीक्षण के दौरान सामने आए खामियों के चलते 2 प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। बजाय नगर स्कूल के प्रिंसिपल संतोष कुमावत को एपीओ कर दिया गया। इस स्कूल में अनुपस्थित मिली 5 शिक्षिकाओं का 1 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दे दिए गए। यह शिक्षिकाएं पेपर सेट कराने में ड्यूटी लगाने के नाम पर स्कूल में नहीं थी और मालवीय नगर स्कूल में भी पेपर सेट करने के लिए नहीं पहुंची थी, जबकि मालवीय नगर स्कूल प्रिंसिपल निशीत सिंह को पेपर सेट करने के मामले की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं करने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। 55 साल से ज्यादा उम्र के प्रार्थी शिक्षक को 5 जनवरी 2024 के आदेश के जरिए बीएलओ की ड्यूटी का कार्यभार देने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं मामले में राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति की ओर से सीफू के बाहर चल रहा धरना 5वें दिन भी जारी रहा। यहां अनशन पर बैठे फार्मासिस्ट दीपक छगानी की रविवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छगानी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती अनशन जारी रहेगा। इस दौरान राम प्रताप मीणा, विनोद महर्षि, चरणजीत क्रमिक अनशन पर बैठे। अब सोमवार को 3 अन्य फार्मासिस्ट क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। ये फार्मासिस्ट परिणाम जारी करने और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चिकित्सा विभाग के 8 कैडरों की 20,546 पदों पर भर्ती निकाली गई। इनमें से 7 कैडरों की प्रोविजनल चयन सूची जारी हो चुकी है, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती की अभी तक प्रोविजनल चयन सूची जारी नहीं हुई है। इसलिए फार्मासिस्ट भर्ती का परिणाम जारी कर जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। वहीं 5000 युवा मित्रों की बहाली के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर युवा मित्रों का धरना शनिवार को 44वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने बताया कि बेरोजगार होने पर पिछले दिनों दौसा निवासी राजकुमार गुप्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं अब अन्य साथी भी गहरे सदमे में है। लेकिन सरकार युवा मित्रों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सभी युवा मित्रों की सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। जीवन साथी चुनने के लिए श्री माहेश्वरी समाज का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन शनिवार से शुरू हुआ, जिसमें 130 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। सम्मेलन में मौजूद युवक युवतियों ने मंच पर खड़े होकर अपना परिचय देते हुए गोत्र, क्वालिफिकेशन, उम्र, व्यवसाय, निवास स्थान सहित अन्य बायोडेटा बताया। राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट को पशुधन को मिलेगी तुरंत चिकित्सकीय सेवाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ पशुधन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार ने मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की है। इसमें पशुओं को शीघ्र चिकित्सकीय सेवाएं मिल सकेगी और प्रदेश के पशुपालक समृद्ध होंगे। उन्होंने 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला स्तर पर 159 इकाइयों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर 1 मोबाइल वेटरनरी यूनिट कार्य करेगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।